जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आज आपको एक ऐसी साइकोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ और बड़े सिंपल तरीके से इंशाल्लाह आपको टेक्निक्स उसकी बताऊंगा। उस साइकोलॉजी को हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। यूजुअली ये साइकोलॉजी बड़ी नेगेटिव तरीके से यूज की जाती है और इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। और अगर मैं एक ही वर्ड में इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो डॉग साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी है, कम्युनिकेशन की साइकोलॉजी है, जिसमें एक बंदा इस तरह कम्युनिकेट करता है किसी के साथ अनकॉन्शियसली। वो खुद कॉन्शियसली कर रहा होता है लेकिन जिसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है उसके लिए एक अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन होती है और वो सारी मैनिपुलेटिव होती है। यानी कि जो डॉग साइकोलॉजी है, इसका मतलब है कि किसी को बड़े तरीके से, बड़े स्मार्ट तरीके से किसी को आप मैनिपुलेट करें तो इसको सादा लफ्जों में डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। और डार्क साइकोलॉजी में कई टेक्निक्स हैं जिससे आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इसमें आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूं जो रिलेशनशिप के अंदर इस्तेमाल होती है। यूजुअली लोग इसको रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं इसके ना आपको फायदे भी बताऊंगा, लेकिन ये है कि इसके नुकसान भी आपको मैं बताऊंगा। नुकसान जाहिर है उसके लिए जिसके ऊपर यूज हो रही होती तो वो अवेयर हो जाए ताकि उसके ऊपर ये साइकोलॉजी यूज ना हो। लेकिन आप इसको डेलिबरेटली यूज करके कोई फायदा भी निकाल सकते हैं। अब ये जो पहली टेक्निक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं इसको हम आइसोलेशन टेक्निक कहते हैं। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जिस बंदे को आप कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं ना, उसको आप सोशली किसी से आइसोलेट कर दें। बेसिकली आप कंट्रोल इसीलिए करना चाह रहे होते हैं कि वो ज्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है या दूसरों के लिए फेवर कर रहा होता है। तो आप नहीं चाहते कि ये उनके लिए काम करे। समटाइम ये आप अच्छे मकसद के लिए भी कर सकते हैं कि लाइक आपको पता है कि जिसके जिसके साथ ये रहता है वो लोग अच्छे नहीं, इसको सेपरेट किया जाए, इसको आइसोलेट किया जाए। समटाइम लोग इसको नेगेटिव तरीके पे भी यूज कर रहे होते हैं, यानी कि पता भी है ये उनके साथ बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी उसको आइसोलेट कर लेते हैं, मैनिपुलेट करके। और इसी टेक्निक के साथ इसको हम आइसोलेशन टेक्निक कहते हैं। अच्छा, आइसोलेशन का पहले ना साइंटिफिक मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि आइसोलेशन काम कैसे करती है। देखिए, हर जो इंसान है ना, ये बेसिकली एक सोशल एनिमल है। इंसान सोशल सेटअप के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि जैसे अगर आप सोशली आइसोलेट हो जाए ना लोगों से या चीजों से, इवन चीजें भी कहता हूँ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जिंदगी, हाँ, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे जी मैं तो बड़ा आइसोलेशन में होता हूँ। नहीं नहीं, मैं अलहदा रहता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है आप अलहदा रहते हो लेकिन आपको किन चीजों से मोहब्बत हो, गाड़ी से मोहब्बत हो, बाइक से मोहब्बत हो, घर से मोहब्बत हो। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। बाय डिफॉल्ट यू वांट टू बी विद समवन, बाय नेचर। अब होता क्या है कि अगर आप किसी को मैनिपुलेट करके किसी से अलहदा करना चाहते हैं ना, तो क्या करें कि उसके जहन में उन लोगों के बारे में कंफ्यूजन डाल दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक कपल ले लेता हूँ, एक रिलेशनशिप के हवाले से मैं आपको समझाता हूँ। एक मियाँ बीवी है, फॉर एग्जाम्पल मियाँ बीवी जो है, इसका नाम मियाँ का नाम जॉन है, बीवी का नाम सारा है। अब सारा ये समझती है कि उनके जो हस्बैंड है वो अपने रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उनके ऊपर बड़ा, उनके साथ ज्यादा रहते हैं और उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए ज्यादा फेवर देते हैं। तो सारा उसको मना नहीं करती। देखिए, अगर आप इस सिचुएशन में किसी को मना करेंगे ना, तो हमेशा मना करना आप एक एडवाइस दे रहे हैं। फर्ज करें सारा ये कहे कि जॉन, आइंदा आपने ऐसा किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि उसको, सारा को पता है ये जॉन किसी उनके लिए अच्छा काम कर रहा है, तो वो रोकेगी नहीं। रोक सकती है, अगर रोकेगी तो वो मानेगा नहीं। तो इसके लिए वो एक आइसोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन के जहन में कंफ्यूजन डाल दी जाती है कि यार वो लोग ऐसे हैं, वो ऐसे। थोड़ी लो डोजिंग के साथ जब आप कंफ्यूजन डालते हैं ना, तो आपका एक दिमाग का हिस्सा होता है जिसे हम एमेगडाला कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। वो आपको फियरफुल बना देता है, डरपोक बना देता है। आप उस कंफ्यूजन की वजह से डर फील करना शुरू कर देते हैं। अब उसी ही टाइम जब अमेगडाला एक्टिव होता है, तो ब्रेन का एक और हिस्सा होता है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो माथे के बिल्कुल पीछे होता है, वो भी
काम करना छोड़ देता है, वो सही काम नहीं करता। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब भी आप दिमाग से काम ले रहे होते हैं ना किसी एक हिस्से से, वो ज्यादा एक्टिव होता है, बाकी इतने एक्टिव नहीं होते। ये नेचुरली एक फिनोमेना है। स्पेशली मैं इस केस में बता रहा हूं कि जब आपका डर वाला जो सेंटर है ना ब्रेन का वो एक्टिव हो जाए ना, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन है वो सही काम नहीं करता। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप डर में होते हैं तो आपसे फैसला सही नहीं होता। अब सारा जब उसको डरा रही है, उसका मैगडेला एक्टिवेट हो रहा है, और साथ में जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन है वो सही काम नहीं करता। जब वो सही काम नहीं करता तो वो उससे आइसोलेट होना शुरू हो जाता है। साथ सारा क्या करती है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देना शुरू कर देती है। अब वो समझता है कि ये बंदी तो ज्यादा अच्छी है। हाँ, सारा डायरेक्ट नहीं बता रही कि मैं आपके लिए अच्छी हूं, मैं आपके लिए ये करती हूँ। डायरेक्ट बताएगी ना तो वो उसका माइंड रेजिस्ट करेगा। अब देखिए, जब आप किसी को किसी से आइसोलेट कर लेते हैं, कंफ्यूजन डाल देते हैं, उसकी मजबूरी बन जाती है कि सोशली उसने किसी के साथ एंगेज रहना ही रहना। जब ये होता है ना तो वो सारा के साथ ज्यादा उसका अच्छा वो अटैचमेंट हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, ये डार्क साइकोलॉजी ने काम किया। ये डार्क साइकोलॉजी की वजह से ये ज्यादातर ज्यादातर वो फैमिलीज, जिन फैमिलीज के अंदर नई नई शादियां होती हैं, जो बेगमात हैं, वो क्या करती हैं, ये डार्क साइकोलॉजी उनको आती है या नहीं आती, ये वो अनकॉन्शियसली इस्तेमाल हो रही होती। उनको वो पता होगा डार्क साइकोलॉजी है या नहीं है, लेकिन वो हो रही होती है। तो ये जहां पे भी आपको अप्लाई हो रही हो, तो आप पहले कोई भी अगर कंफ्यूजन, एक बंदा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ खवातीन ही ये काम करती, मर्द हजरात भी ऐसे कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के हवाले से। तो उस चीज को कंफर्म कर लिया जाए कि वाकई इसे हो रहा है। ओपन कम्युनिकेशन करें, जो उसके बारे में कोई बात कर रहा है उसको डायरेक्ट पूछें, हाँ भाई मेरे मेरे बारे में आपने ऐसा क्यों कहा, काइंडली अगर आपको कोई मसला है तो मुझे काइंडली खोल के पता। जब आप ओपन कम्युनिकेशन करेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे आपके ऊपर ये मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल नहीं होगी और आपका रिलेशनशिप बैलेंस रहेगा। हाँ, इसको अगर आप फायदे के लिए भी यूज करना चाहते हैं तो स्पेशली ये पेरेंटिंग में इस्तेमाल होती है टेक्निक, आइसोलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मियाँ बीवी है, उनका एक बच्चा है। अब समटाइम एक पेरेंट की तरफ से बच्चे की अटैचमेंट ज्यादा हो जाती है। फर्ज करें बच्चा फादर की तरफ ज्यादा अटैच है। अब माँ चाहती है, माँ भी एक आइसोलेशन नहीं रखना चाहती ना। माँ चाहती बच्चा मेरे साथ भी जो है वो अच्छी तरह कम्युनिकेट करे, रिस्पेक्ट करे, मेरे साथ भी वैसा ही बिहेव करे। तो फादर क्या करे, फादर जो है ना अपनी डिपेंडेंसी खींच ले पीछे, कम कर दे। जब वो कम करेगा ना, बच्चे के लिए जरूरी है कि उसने किसी ना किसी की अटैचमेंट चाहिए। और जब फादर थोड़ा सा आइसोलेट होगा, पीछे होगा, तो उस बच्चे को एक जरूरत होगी एक और पार्टनर की। उस टाइम जो मदर है वो थोड़ा सा पहले से ज्यादा अच्छा बन के बिहेव करे, बच्चा उसके साथ भी वैसे अटैच होना शुरू हो जाए। तो ये मैंने इसको पेरेंटिंग के हवाले से भी आपको एक आइसोलेशन टेक्निक मिसाल दी है। तो आप जहां भी इसका नेगेटिव इफेक्ट है, आप इसको डेलिबरेटली सोचें कि कहीं आप मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो उसको मैनेज करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं किसी को इस तरह, हाँ, मैनिपुलेट हमेशा करें पॉजिटिव चीजों के लिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऐसी टेक्निक्स को आप एथिक्स में रह के इस्तेमाल करें ताकि उसका कोई फायदा भी हो। तो उम्मीद है कि आपको ये आइसोलेशन टेक्निक जो है वो डार्क साइकोलॉजी की समझ आई होगी। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल आंसर यू। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ मैं डार्क साइकोलॉजी की और भी टेक्निक्स इंशाल्लाह साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।